नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं न्यू मोबाइल टेक्निकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आप मेरे पास में मोबाइल देख रहे हो, यह सैमसंग का A325 और इसके अंदर क्या दिक्कत है कि ये स्लीप मोड के अंदर चला जाता है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये स्लीप मोड में चला जाता है। जैसे मैं आपको एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ और जब तक हम इसको स्क्रीन ऑफ नहीं होने देंगे जब तक ये इसका प्रॉपर काम करता रहेगा। और इस मोबाइल का जैसे ही हम स्क्रीन ऑफ होने के बाद में और इसको हम ऑन करने की कोशिश करते हैं या डिस्प्ले में लाइट जलाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों ये स्लीप मोड के अंदर चला जाता है और इसका लाइट ऑन नहीं होता है। इसका लाइट ऑन करने के लिए हमें इसका फ्लैक्स निकाल के ही ऑन करना पड़ता है। दोस्तों, फ्लैक्स निकाल के दोबारा लगाते हैं। आप देख पा रहे ये ऑन हो गया। मैं आपको दिखाई देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ। ये ऐसे प्रॉपर वर्क करेगा जब तक ये मोबाइल प्रॉपर ऑन स्क्रीन में रहेगा। और कस्टमर का कहना ये है कि मैंने अपडेट आया था, अपडेट किया और अपडेट करने के बाद में ये प्रॉब्लम आ गया। और दोस्तों, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर आपको प्रॉपर टाइम है जब इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक इस प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं, इसका अभी का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। मैं कभी भी आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ जाए, जितने स्टेप होते हैं मैं आपको सारा ऑल स्टेप बता रहा हूँ। दोस्तों, इसके अंदर आप देख पा रहे हो एक बार प्रॉपर वर्क कर गया, अच्छे से चल रहा है। या आप इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन भी देख सकते हो, कौन सा मॉडल है, A32 मॉडल है। और अब हम इसकी लाइट ऑफ करेंगे। दोस्तों, अब हम इसकी लाइट ऑफ कर देते हैं। अब हम ऐसी लाइट ऑफ होने के बाद में इसका लाइट ऑन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। और क्या पता एक आधी बार हो भी जाए 4-5 घंटे में। आप देख पा रहे ये हो गया, एक बार होगा। अब हम दोबारा ऑफ करते हैं। एक बार जैसे हम इसका मेन फ्लैक्स निकाल के लगाते हैं, जब एक बार लाइट ऑन होता है, आप देख पा रहे हो अब इसका लाइट ऑन नहीं होगा। हम चाहे कुछ कर लें, चार्जिंग लगा लें, कुछ भी लगा लें, इसका लाइट ऑन नहीं होगा। ये स्लीप मोड के अंदर चला गया है दोस्तों। और ये जो प्रॉब्लम होती है तो इसका कई रीज़न बनता है। अगर हम इसको फ्लैक्स निकालेंगे डिस्प्ले वाला और लगाएंगे तो दोस्तों ये एक बार लाइट आ जाएगा। फ्लैक्स निकाला जाए, एक बार थोड़ा हैंगिंग सा शो कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ये प्रॉपर चलेगा। और जैसे ही हम इसका लाइट ऑफ कर देंगे, आप देख पा रहे हो एक बार ये अच्छे से चल जाएगा। और जैसे हम इसका लाइट ऑफ कर देंगे तो दोस्तों ये ऑन नहीं होगा। और इसका कई रीज़न होता है। नंबर 1 अपडेट के कारण होता है, नंबर 2 होल आईसी के कारण होता है, नंबर 3 सीपीयू के कारण होता है और मतलब डाउनग्रेड करने के कारण भी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका हमें क्या क्या समाधान करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हमें क्या करना है दोस्तों, डायल पैड में जाना है। यहाँ पे हमें टाइप करना है *06H। सबसे पहले हम इसकी होल आईसी चेक करेंगे ख़राब है या सही है। यहाँ पे होल आईसी आपको नाम दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये आप देख पा रहे हो जहाँ पे ब्लैक डॉट बना हुआ है, यहाँ पे 2 होल आईसी लगी हुई है, जो कि एक मैग्नेटिक सेंसर भी बोल सकते हैं और मैग्नेटिक होल आईसी भी बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक मैग्नेट लेंगे। जैसे ही इसके ऊपर मैग्नेट लगाएंगे, आप देख पा रहे हो ये रेड हो गया, यहाँ पे पास का नाम आ गया। इसका मतलब वो होल आईसी सही है। और ये भी रेड हो गया, इसका मतलब ये होल आईसी भी सही है। तो दोस्तों, इससे हमारा एक तो कन्फर्म हो जाता है कि हमारी दोनों होल आईसियाँ प्रॉपर वर्क कर रही है, होल आईसी का दिक्कत नहीं है। अगर होल आईसी का दिक्कत होता तो वो समाधान कैसे होगा, वो भी दोस्तों मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अगर इन दोनों ब्लैक डॉट में अगर कोई भी डॉट रेड होती तो समझ लेना वो हमारी एक होल आईसी ख़राब है। दोस्तों, ये तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिल गया होगा दोस्तों। और इसके बाद में हमें क्या करना है, मैं आपको एक बार होल आईसी दिखा देता हूँ इस बोर्ड के अंदर कहाँ लगी हुई है और कैसी इसकी लोकेशन होती है। क्योंकि कुछ मॉडलों का ना हमारे सिस्टमैटिक नहीं होता तो मेरे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके पिक से दिखा देता हूँ। ये इसका जो कनेक्टर लगा हुआ हमारा हेडफोन वाला, उसके साथ में लगी हुई आप देख पा रहे हो, ये 4 लेग की आईसी है। इसका कुछ लोकेशन इस तरह का होता है होल आईसी का। आप देख पा रहे हो ये 4 लेग की आईसी है ना, और एक आईसी हमारी ऊपर वाले बोर्ड में लगी हुई है। और हमें इसको ऊपर वाले की आईसी को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे वाली को भी छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी होल आईसी दोस्तों प्रॉपर वर्क कर रही है। यहाँ पे
तो पहले दोस्तों हम इसका कोशिश करेंगे कि इसको हम डाउनग्रेड करके देखें, क्योंकि होल आईसी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है और हमें डायरेक्ट सीपीयू पे जाना भी गलत होता है। इसका देखो प्रॉपर मेथड ये होता है, सबसे पहले हम होल आईसी को बाईपास करें या चेक करें। होल आईसी हमने चेक कर ली, होल आईसी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है दोस्तों। उसके बाद में जो होल आईसी होती है ना, जो 1.8 की वोल्टेज बनती है इसकी, वो डायरेक्ट जाती है सीपीयू के अंदर। फिर उसके बाद में हमें सीपीयू रोल करना पड़ता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्ट सीपीयू पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सीपीयू से हमें थोड़ा डेड का रिस्क भी होता है। तो इसलिए हमें स्टेप नंबर 2 पे कस्टमर के कहने के बेस के हिसाब से कस्टमर ने अपडेट किया, अपडेट के बाद में ये स्लिप मोड में जाना स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद में हमें इसको हम डाउनग्रेड करके देखेंगे। अगर हमारे पास में फाइल हुई, वो भी मैं आपको बता दूंगा हमें आपको फ़ाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है और कैसे कैसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है दोस्तों आपको। और हमारे पास में अगर डाउनग्रेड फाइल नहीं है तो फिर उसका क्या समाधान है दोस्तों, वो भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, ना कि हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम गूगल पेज को ओपन कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हमें टाइप करना है samupw.com, जो कि सैमसंग की फ्लैश फाइल की वेबसाइट है। और इसमें हमें कोई भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी हो सैमसंग की दोस्तों, आपको इसी तरीके से डाउनलोड करना है। और जो कि सैमसंग का मोबाइल फ्लैशिंग होता है वो बाइनरी के हिसाब से होता है। अगर हम इसमें डाउन बाइनरी डालेंगे तो हमारा मोबाइल डेड हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम मॉडल नंबर टाइप करेंगे, जैसे हमारा मॉडल है A325 अब। इसके बाद में हम सर्च करेंगे, इसके बाद में नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे इन्होंने दिखा रहा है हमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन करना है हम और कौन सी बाइनरी करनी है। तो बाइनरी हमको U6 करना है, क्योंकि जो पहले अपडेट हुआ है वो U6 है दोस्तों। जो मोबाइल के अंदर हमने चेक किया वो U6 है दोस्तों। और इसके बाद में हम अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में आप देख पा रहे हो ये हमारा U6 का फर्स्ट वाला फाइल आ गया है। तो दोस्तों ये फ़ाइल तो जो कि ऑलरेडी अपने मोबाइल के अंदर अपडेट हो गया है। और इसके बाद में हमें U6 का कोई अदर फाइल देखना है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लेटेस्ट अपडेट है और U6 बाइनरी आया है ना, वो लेटेस्ट आया है। इसके अंदर कभी भी U6 का बाइनरी यूज़ नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम डाउनग्रेड इस फ़ोन को नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको अदर फाइल डालेंगे तो हमारा मोबाइल डेड हो जाएगा। तो ये हम इस मोबाइल को हम डाउनग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका बताया है, क्योंकि डाउनग्रेड करने का हमें U6 का कोई सी भी वर्जन के अंदर फाइल डाउनलोड करके हम मोबाइल को फ्लैश करते तो हमारा मोबाइल स्लिप मोड से निकल जाता। लेकिन दोस्तों अब हम इसको फ्लैश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पास में तो U6 का एक ही फाइल है और वही मोबाइल के अंदर ऑलरेडी अपडेट है। तो इसलिए हम इस मोबाइल को डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर U6 का अदर फाइल होता तो हम डाउनग्रेड करके मोबाइल को स्लिप मोड से निकाल सकते थे बिल्कुल ईजी दोस्तों। एक वो तरीका बनता है, और उससे भी नहीं निकलता तो वो भी प्रोसेस आगे का देख लीजिए दोस्तों। मैं आपको ऑल स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों। और आपको कोई भी सैमसंग मोबाइल की फ़ाइल डाउनलोड करनी हो तो आपको इसी तरीके से दोस्तों फ़ाइल को डाउनलोड करना है, ना कि आपको कोई अदर वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत है। इसी वेबसाइट से करना है, जो कि ऑल फाइल इस वेबसाइट पर फ्री में प्रोवाइड हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपको होल आईसी वाला स्ट्रक्चर बता देते हैं। जो मैंने आपको होल आईसी चेक करवाया था, अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो हमें क्या सॉल्यूशन करना है दोस्तों। तो हम कोई भी यहाँ पे सक्समैटिक ओपन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा ये मॉडल है इसका सक्समैटिक नहीं है, तो हम किसी अदर मॉडल को ले लेते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि होल आईसी का लोकेशन कैसे होता है। देखने के अंदर मैंने आपको बता दिया था, पिक के अंदर भी देखने में ऐसा दिखता है। और अगर हमारे पास सक्समैटिक नहीं है तो हम अपनी वाई टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में मैग्नेट से बताया था कि अगर हम *H06H कोड, वो *H वाला कोड डालेंगे तो वहाँ पे होल आईसी पे क्लिक करेंगे तो हमारा होल आईसी आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे उसी लोकेशन के अंदर दोस्तों आपको होल आईसी मिलेगा। और होल आईसी को ख़राब या सही चेक करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया मैग्नेट के द्वारा। और उसको आप डायरेक्ट होल आईसी पे लगा के चेक कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीन पे ही चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने ये सैमसंग का A30 मॉडल को ओपन किया है दोस्तों। हम इसके अंदर होल आईसी टाइप करेंगे, HLL करके सर्च मारेंगे। तो अब हम इसको प्लस से जूम करेंगे।
ये आप देख पा रहे हो हमारा हाल आईसी आ गया है। इसको हम थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे आपको। जो मैंने आपको स्टेप बता दिया, सबसे पहले में होल आईसी को चेक करना है, और होल आईसी के बाद में दोस्तों में सीपीयू पे जाना होता है, क्योंकि होल आईसी अगर हमारा प्रॉपर वर्क कर रही है तो वो आप देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जो होल आईसी होती है उसकी 4 पिनें होती है। एक उसका वीडीडी होता है, दूसरा ग्राउंड होता है, तीसरा एनसी होता है, चौथा हमारा आउटपुट का लाइन होता है। जो हमारी नंबर 1 वीडीडी का पिन होता है वो एक कॉइल के थ्रू 1.8 वोल्टेज आता है, और इसके एक साइड पे कंपेस्टर लगा होता है, और जो कि ग्राउंड के साथ में कनेक्ट होता है। कंपेस्टर आपको पता है ग्राउंड के साथ में मोस्टली कंपेस्टर एक साइड से ग्राउंड होता है, और कुछ सेक्शनों के अंदर दोनों साइड से भी ग्राउंड होता है, वो अलग अलग सेक्शन के हिसाब से मैटर करता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे बताने का मैटर था वो हमें जो 1 नंबर पिन है उसमें 1.8 वोल्टेज आनी चाहिए, और जो कॉइल के साथ लगा हुआ है यहाँ पे हमारा 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए पिन नंबर 1 पर दोस्तों, ठीक है। और इसको वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन वीडीडी बोलते हैं, और इस पे 1.8 वोल्टेज आएगा। तो ये हमारी लाइन, सबसे पहले ये लाइन 1 नंबर पिन होके होनी चाहिए। इसके बाद में हमारी 2 नंबर पिन है, इस पे कॉइल के साथ में ग्राउंड दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे ग्राउंड आना भी ज़रूरी है, अगर ग्राउंड नहीं आएगा फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो हमारी 3 नंबर पिन है वो हमारी एनसी है दोस्तों, इसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। और जो इसका 4 नंबर पिन है उस पर भी दोस्तों हमारा 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। अगर हमारा 1.8 वोल्टेज आ रहा है तो हमारा होल आईसी बिल्कुल ओके है। अगर हमारा 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा है तो दोस्तों में 1 नंबर पिन से 4 नंबर पिन पे डायरेक्ट जंपर कर देना है, जिससे हमारा ये होल आईसी बाईपास हो जाएगा, जिसको मैग्नेटिक सेंसर बोलते हैं, हमारी बाईपास हो जाएगा। या आप 1 नंबर पिन से डायरेक्ट टीपी पे भी जंपर कर सकते हैं दोस्तों। अगर टीपी पे जंपर करने से भी दोस्तों अगर वोल्टेज नहीं आता है जब भी आपको जंपर करना है दोस्तों, ठीक है। अगर 4 नंबर पे जंपर वोल्टेज नहीं आता तो आपको जंपर करना है, और इससे भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है दोस्तों, उसके बाद में आपको सीपीयू रिबोल करना पड़ेगा। लेकिन सीपीयू से पहले जो मैंने आपको मेथड बता दिया वो आपको कंप्लीट करना है, और आपको एक बार फोल्डर लगा के ज़रूर देखना है, क्योंकि हम इसको मोबाइल को डाउनग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल फोल्डर लगा हुआ है। लोकल फोल्डर लगा होने के कारण अपडेट आया तो मोबाइल स्लिप मोड के अंदर चला गया। तो हमने इसका डाउनग्रेड करने की कोशिश किया, तो डाउनग्रेड हम इसको कर नहीं सकते, क्योंकि इसका बाइनरी लेटेस्ट है U6, जो कि पहले के भी आया नहीं। तो हम इसका फोल्डर लगा के देखेंगे, नया फोल्डर लगाएंगे। अगर नया फोल्डर लगाने से भी नहीं होता है तो दोस्तों हमें आप इसको सीपीयू को रिबोल करना पड़ेगा दोस्तों। हम फोल्डर लगा लेते हैं, और दोस्तों जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप ऑल स्टेप बता दिए हैं स्लिप मोड के। और जो हमारा फ्लिप कवर आता था उसकी मैग्नेट से भी मोबाइल हमारा लाइट ऑन ऑफ होता था, वो भी इसी होल आईसी के कारण ही होता है दोस्तों। उसमें भी होल आईसी वर्क करती है दोस्तों। और कुछ मॉडलों में होल आईसी बैटरी कनेक्टर के पास में भी होती है। हम एक बार मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। और दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो दोस्तों आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी भाई को हमसे ऑनलाइन मोबाइल अनलॉकिंग का, एक्टिवेशन का काम कराना हो तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो मोबाइल ऑन हो रहा है हमारा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, सबसे पहले होल आईसी को चेक करना है सही या ख़राब है। अगर कोई भी उनमें एक रेड रह जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो सबसे पहले होल आईसी फोकस करना है। उसके बाद में हमें कस्टमर से एक बार पूछना है अपडेट की वजह से हुआ या रीज़न पूछना है, ठीक है। आप इसको मोबाइल को अगर लोकल फोल्डर लगा हुआ है तो आप डाउनग्रेड करके चेक करना है। अगर डाउनग्रेड फाइल नहीं है तो दोस्तों आपको फोल्डर चेंज करके देखना है। अगर फोल्डर से नहीं होता है तो आपको होल आईसी सही नहीं है तो बाईपास करना है। और या फिर लास्ट में दोस्तों आपको सीपीयू को रिबोल करना है दोस्तों। मैं एक बार आपको ब्राइटनेस तेज कर लेता हूँ क्योंकि लोकल फोल्डर है। ये आप देख पा रहे हो। हम अब लाइट को ऑन ऑफ करके देखते हैं दोस्तों कि हमारा फोल्डर लगाने से सॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। लाइट को ऑफ करेंगे, ऑफ हो गई है। अब ऑन करेंगे, ऑन हो गई है, ऑफ ऑन। तो दोस्तों इससे हमारा कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो होल आईसी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। तो दोस्तों
इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।